दुश्मनों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं महीनों रोया हूं ये जुमला जब जिंदगी में पहली दफा मेरी नजर से गुजरा है। ये अली रोया ना करे, दुश्मनों के हौसले बुलंद होंगे। और मैं भी देखता हूं किसका इतना हौसला है कि जो आप भी अपने हाथ संभाल ले। या अली, दुश्मन हौसला उनका बुलंद हो रहा है, ना रोया करे। कहते या अली, आज मैं भी रोया हूं तेरी गुर्बत पे। यहूदी था, फरमाते हैं बंदा खुदा तू क्यों रोया है? कहते या अली, मदीने के चंद बदमाश चौक में बैठ के, बाजार में बैठ के कह रहे हैं अली ने हमारे मर्दों को मारा था, हमने इसकी मजदूर को मारा है। मुझे नहीं पता पत्थर किसके सीने में है। कहते मदीने के बदमाश जो मातम को जाए समझता है वो 60 बतूल का मातम भी कहते साल में एक शब में बतूल का मातम होता है। कहते या अली, मदीने के बदमाश बाजारों में बैठ के कहते अली ने हमारे मर्दों को मारा था, हमने इसकी मजदूर को मारा है। या अली ज्यादा न रोया करे, कहीं इनके हौसले बुलंद न हो जाए। आखिर वजह क्या थी? 40 दिन के बाद नबी की बेटी कहती थी बाबा जो मसाइब तेरी बेटी पे आए, दिनों पे आए तो रात में बदल जाए। जो मसाइब तेरी बेटी पे आए बाबा, पहाड़ों पे आए तो रेजा रेजा हो जाए। दरबार में आई तेरे नबी की बेटी, दरमियान में सफेद रंग का कपड़ा लगाया गया हिजाब के लिए। हिजाब के पीछे एक उंगली के साथ हसन है, एक उंगली के साथ हुसैन है। बीबी ने कहा मेरे बाबा ने मुझे फदक अदा किया था, मैं अपना हक लेने आई हूं, मेरी मां का कर्जा है तुम पे। कहते बतूल, मैंने लफ्ज ये पढ़े हैं, उलमा मुख्तलिफ ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, 4 घंटे बीबी खड़ी रही, 6 घंटे नबी की बेटी खड़ी रही। मेरे एक सुन्नी दोस्त है, टीचर थे, स्कूल के उस्ताद थे। जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने बीबी का खुतबा उन्हें बताया कि इतना तवील खुतबा है। वो कहते हैं किबला 4 घंटे ना 1 मिनट भी खड़ी रहे थी तो मोहम्मद की बेटी। तो यार नहीं 10 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 2 घंटे, 1 लम्हा भी खड़ी रहे। सोचो तो सही, ये वो बीबी है कि जिसके लिए मोहम्मद मिंबर छोड़ दिया करते थे। अजरों को मिलल्ला। बतूल राजी हो आप पे। ये आती है माँ बेटियां पर्दे में। कभी कभी तो छोटी 4 साल की नन्ही बतूल पूछती है अम्मा ये जो रो रहे हैं इन्हें तो तमाचे किसी ने नहीं मारे। तो बेटी ये कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, ये रो रहे हैं हमारी गुर्बत पे। बीबी कहती है मुझे क्यों तमाचे मारे, मैं भी तो अपने पापा की गुर्बत पे रोई थी। जामिर हो हुसैन गरीब की बेटी और हुसैन गरीब की अम्मा तुम्हारी। खड़ी रही नबी की बेटी, कहा सनद की तस्दीक होगी, लफ्ज यही है जात बादल फजर व रुद्दत बादल असर। फजर पढ़ के आई थी, असर के बाद वापस गई। मेरे ख्याल में नहीं समझे आप। फजर की नमाज बतूल पढ़ के आई थी, असर की नमाज के बाद वापस गई। इतनी देर चुप करके खड़ी रही बतूल। खुतबा तो बीबी ने बाद में दिया, जब सनद अंदर भेजी गई उन्होंने कहा हम तस्दीक करेंगे। 40 लोग थे मस्जिद में, एक बंदे को दिया गया कि देखो दस्तखत नबी के है या नहीं। अब मैं कैसे छुपाऊं? मिम्मन का तमाम मसाइबुना वाशुरुल्लाहु मल खोली वल यज़ी शिमरन वल यज़ीद अलस्वही।
मेरे चौथे इमाम फरमाते जो हमारा दर्द छुपाए वो शिब्र और यजीद के साथ माशूर होगा। मुझे कहते हैं आप कि बहुत सख्त पड़ता है, थोड़ा नरम करें। मैं कहां तक छुपाऊं इनके दर्द, मैं इस जुर्म में शरीक क्यों हूं? 40 बंदों ने कहा कि दस्तखत मोहम्मद के हैं, अंगूठी मोहम्मद मुस्तफा की है। जब सब ने तस्दीक कर दी, एक लंबे कद वाला लईन इब्न लईन, इस पे लानत पे जाहिर किया करो। ये लईन सनद उठा के नबी की बेटी के सामने आया। इसके बाद मैंने जुमले सिर्फ मसाइब के 2 पढ़ने हैं, मुकद्दर हर बंदे का अपना। तूने भीख मांगनी है, मैंने बस वसीला बनना है। ये सनद लेके आया, आके कहता मोहम्मद की बेटी तस्दीक हो गई है कि सनद तेरे बाबा ने लिखी है। बीबी कहती है फिर मुझे मेरा हक दो। कहते सनद भी तेरे बाबा की है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं तुझे हक नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बिल्कुल सादे लफ्जों में सुनाया, मैंने नहीं बताया कि इसने किया क्या था। इज्जत हुसैन की कसम, इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, इसने सनद के पुर्जे पुर्जे किए, फिर इसने सनद जमीन पे डाली, फिर इसने सनद को पांव के नीचे, इसने सनद को रोंदना शुरू किया। चंद लम्हों में नबी की बेटी के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। उस वक्त बाबा तेरी बेटी मजलूम हो गई। अल्लाह साहब फरमाया करते थे कि ऐसे सनद के टुकड़े उठाए जैसे हुसैन ने कासिम की लाश उठाई थी। सुभान अल्लाह। चुप करके घर आई। कितनी देर थी? चंद घंटे। जैसे ही बतूल आई और दहली जमीन पे बैठी, ज़ैनब आके कहती है मजदूर किसी चीज की जरूरत है तो मैं दूं। रो के कहती है ज़ैनब पहचान मैं तेरी मां ज़हरा। गले लगी अम्मा के, अम्मा 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 इतनी गुर्बत, लम्हों में तेरी हालत बदल गई। बीबी कहती है ज़ैनब जो दरबार में मैं देख आई हूं ना तेरी चादर बचेगी। इसके बाद बड़े चंद दिन गुजारे हैं, बड़े कम दिन। एक दिन पूछा था या अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। गुरबत सुनोगे हुसैन मौला के बाबा की। या अली मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। रो के कहते बतूल सलाम ना करे दुख नहीं, बतूल मैं सलाम करता हूं मुझे जवाब नहीं देते। सलाम तो दूर की बात है। अभी चंद दिन ही गुजरे थे, 18 बंदों को साथ लेके अरब का एक बदमाश बेनस्ल आदमी ने लोगों को साथ लेके बतूल के दर पे आया। पुरसे का सामान भी साथ था। मैं मुहज्जब लफ्जों में कह रहा हूं। इसने बुलंद आवाज से बोलना शुरू किया, जनाब फिजाई कौन है, क्या चाहता है? कहा अली को निकालो, बैत के लिए मस्जिद में लेके जाना है। बीबी फिजा पैगाम लेके आई, जनाब सैयदा खुद आई। पहली बात की बीबी ने कहा ऊंचा ना बोलो, यहां नबी चुप हो जाते थे। बीबी कहती है रजील कहते हैं याद नहीं है मेरे बाबा यहां दरूद पढ़ा करते थे। दूसरी बात बीबी ने की, बीबी ने कहा ऊंचा ना बोल मेरी ज़ैनब रो रही है। अल्लाह जाने किसने किस अंदाज में इस जुमले को सुना है। बीबी कहती है ऊंचा ना बोल मेरी ज़ैनब रो रही है। बीबी कहती है तू जा, अली कुरान को जमा कर रहे हैं, तजमीए कुरान कर रहे हैं। इस तरह की जुमला बोला जो कलेजे चीर गया। ये कहता है फातिमा औरतों वाले बहाने न करो। बीबी कहते हैं मुझे पहचान, मेरे बाबा ने मेरा तारुफ क्या कराया है।
ये कहती है, कहता है ज़हरा अगर अली ना आए तो मैं दर को आग लगा दूंगा। बीबी कहते जब तक ज़हरा जिंदा है तू अली को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये कहता है मैं इस दर का लिहाज भी नहीं करूंगा, मैं दर जला दूंगा। बीबी कहती है मैं बतूल हूं, जब तक मैं हूं तू अली को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अजीजों, इसने दर के साथ लकड़ियां जमा करनी शुरू की। इसने आग लगाई। पत्थरों की दीवार थी, लकड़ी का दर था और दर में लोहे की सलाखें थी। मैं बिल्कुल आखिरी जुमलों पे पहुंच गया हूं। मैं शहादत कोशिश करता हूं पूरी ना पढ़ूं। अलामा दरबंदी कहते हैं नीम दर खस्ता शुदे, जब आधा दर जल गया ना, जब आधा दर जला, एक लई ने आगे बढ़ के दर को ठोकर लगाई। एक तरफ थी पत्थरों की दीवार, एक तरफ था जलता हुआ दर, दरमियान में थी तेरे नबी की बेटी। अल्लाह करे तेरी समझ में आ जाए। एक तरफ पत्थरों की नोकीले पत्थर, एक तरफ जलता हुआ दर, दरमियान में मोहम्मद की बेटी। इसने धक्का लगाया, मुट्ठियां बंद हो गई। तेरे नबी की बेटी जमीन पे बैठ गई। 12 बंदों ने दर को धक्का दिया। अब बेशक बातम करना, 12 बंदों ने मिलकर दर को धक्का दिया। दर नहीं गिरा, पहले ज़हरा गिरी, नीचे बतूल गिरी, ऊपर जलता हुआ दर गिरा और दर के ऊपर से मुसलमान गुजरते रहे। मुझे नहीं पता किसके सीने में पत्थर रहे, जो आप भी नहीं रोया फिर अपने मुकद्दर को रोए। मैंने कहा नीचे तेरे नबी की बेटी गिरी, ऊपर जलता हुआ दर गिरा। 40 बंदे दर के ऊपर से गुजर गए। फिजा ने आके दर हटाया। बीबी कहते हैं फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जब जनाब फिजा ने संभाला, मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं, जैसे ही संभाला उठी, देखा तो अली के हाथों में रस्सियां हैं। तेज कदमों से अपना दर्द भूल गई। मेरी मलका आगे बढ़ी, अली की कलाई पकड़ ली। बीबी कहती है जब तक मैं हूं तो अली को नहीं ले जा सकते। छठे ईमान की महफिल में एक साहबी बैठा था। बीबी का तस्करा हुआ और मेरे मौला की धारे निकल गई। अब आमा उतार दिया, रीश अक्दस आंसुओं से तर हो गई। रोके कहते मौला कोई खास बात रोने की? फरमाते तूने मुझे वो दर्द याद करा दिया जो हमें कयामत तक खून रुलाएगा। मौला क्या कोई खास दर्द है? फरमाते हमारी गुर्बत की इससे बड़ी क्या मुफज्जल रिवायत हो, इससे बड़ी क्या गुर्बत हो। एक हरामी ने मदीने से शाम के किसी अमीर को खत लिखा था। उसने खत में लिखा था कि मैंने मोहम्मद की बेटी को ऐसा तमाचा मारा है। सलामत रहो, आबाद रहो। अजीजा ने गिरामी कदर, जैसे बीबी ने हाथ आगे किया, एक लाइन ने ताज़ियाना उठाया। बस मैं इतना कह सकता हूं, जुल्म होते रहे और कुछ टूटने की आवाजें आती रही। इससे ज्यादा खुला मैं पढ़ नहीं सकता। अल्लाह जाने कैसे कैसे जुल्म हुए। एक लाइन आगे बढ़ा, उसने हाथ उठाए। ज़ैनब जैसी मासूमा देखती रही, बतूल पे जुल्म होते रहे। बस फिर क्या था, फिर ज्यादा जिंदा नहीं रही। हुजरे में गई बीबी, शहजादों को नए कपड़े पहनाए, अपने हाथ से खाना, आखिरी मंजर अपने हाथ से खाना खिलाया। अल्लाह जाने इसके बाद कौन खिलाएगा। नन्हे नन्हे अमामे सरों पे रखे। कहा हसनैन तुम्हारी अम्मा बीमार है, जाओ जरा नाना से
मेरे लिए दुआ की इल्तमास करके आओ, जाओ जरा नाना को सलामी करके आओ। दोनों शहजादे आए नाना की कब्र पे। हसन मौला बोले, नाना अम्मा बहुत बीमार है। हसन ने तो इतना कहा, गरीब करबला नाना की कब्र पे लेट गया, कहा नाना अम्मा सिर्फ बीमार नहीं, अम्मा जख्मी भी है। नाना अम्मा सिर्फ बीमार नहीं, अम्मा जख्मी भी है। नाना दुआ कर हमारी अम्मा को शिफा मिल जाए। कब्र मोहम्मद में ज़लज़ला आया, कहा हसनैन जल्दी वापस जाओ, तुम्हारी अम्मा अब दुनिया में नहीं रही। बस हालत ये थी, नन्हे नन्हे हवा में उतर के गले में आ गए, जुल्फे हवा में उड़ रही है। दोनों शहजादे दौड़ते हुए आए हुजरे की तरफ। जनाब फिजा ने आके कहा, शहजादो तुम्हारी अम्मा इबादत में मसरूफ है। गरीब करबला करीब सामने देके कहते, अम्मा पहचान मैं करबला का गरीब हूँ, मुझे मेरी अम्मा से मिलने दे। अम्मा अम्मा कह के दोनों शहजादे गिरे। अजीजों गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ, औलाद ने सलामियां दी। सारी औलाद ने सलामियां की। सलाम आखिर कोने में खड़ा है गरीब करबला। जनाब फिजा कहते, हुसैन अम्मा से मिलना नहीं, अम्मा वो जो मिल चुके हैं वो अमीर थे, मैं गरीब हूं। गरीबों के अपने तरीके होते हैं। अम्मा मेरी माँ फख्र मरियम है, मैं फख्र ईसा हूं। मरियम अगर ईसा को बुला सकती है तो जब तक अम्मा मुझे बुलाएगी नहीं, हुसैन मिलने नहीं जाएगा। बस ये कहने थे, कफन के बंद टूटे, बतूल के हाथ बुलंद हुए, आ मेरे गरीब करबला हुसैन, आ मेरे दश्त नैनवा में ज़िबा किए जाने वाले लाल। अजीजों गरीब करबला अम्मा के लाशे पे गिरा, अर्श में ज़लज़ला आया, आवाज़ कुदरत है जिब्राइल जल्दी जा, हुसैन को बतूल से जुदा कर, मेरा अर्श गिर पड़ेगा। अजीजों जिब्राइल आया, या अली हुसैन को ज़हरा से जुदा कीजिए वरना कयामत आ जाएगी। एक बाजू से जनाब फिजा ने पकड़ा और प्यार कर रहे हैं अली मौला, चूमते चूमते जुदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं मौला हुसैन मुकद्दर अपने अपने, आज तू अपनी अम्मा से मिल रहा है, फिजा चूम भी रही है, अली बहुत से भी ले रहे हैं, लेकिन कल जब तेरी 4 साल की बेटी सैयदा सकीना तेरे लाशे पे आएगी, शिब्र तमाचो मुकद्दर है अपने अपने। जब हुसैन की बेटी बाबा से मिलने आई, तमाचों से उठाई गई, रो के कहा मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया, रोने तो अपने बाबा को। कहा हुसैन अम्मा का कर्ज है, आज मैंने बुलाया तेरे कहने पे, कल अगर मैं तुझे करबला में बुलाऊं तो फिर कल भी आ जाना। लेकिन अजीजों वक्त और था, जब बतूल ने बुलाया तो फिर हुसैन नहीं था, हुसैन ज़हरा की सनद की तरह तकसीम था। बतूल का जनाजा उठा, बस आखिरी जुमला है, कम से कम ऐसी हालत होनी चाहिए, अपनों के जनाजे में जाते हो